अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर राहिल राठौर और आज मैं आपको बताऊंगा कि मुश्ताक खान एक इंडियन एक्टर हैं। आप सब उन्हें जानते हैं। बहुत सारी कॉमेडी की जो फिल्में हैं वो उन्होंने बनाई हैं। इसके अलावा अलग अलग उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक अपना बहुत बड़ा करियर दिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था इतना सच है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इतने बड़े स्टार के साथ किस तरीके से लोगों ने जो है उन्हें किडनैप किया। इसके अलावा आपको याद होगा कि खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो भी इसी तरीके से, इसे कहा जाता है हनी ट्रैप। अब आपको स्टोरी बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अक्टूबर में जो है मुश्ताक खान को जो है किडनैप किया गया और किडनैप करने की जो वारदात थी ये बहुत एक अनोखी वारदात थी। इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में भी वो लोग जिन्होंने डिग्रियां की हुई हैं, बैचलर की या अलग अलग यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई हैं, तो उन्हें कॉल आ रही है। आजकल पाकिस्तान में बहुत आम हो रही है, तकरीबन हर घर में आ रही है। मुझे भी कॉल आई थी कि अगर आप अपनी डिग्री को रिन्यू करवाना चाहते हैं और वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, वरना आपकी डिग्री को कैंसिल कर दिया जाएगा, या आपकी डिग्री एक्सपायर हो रही है तो आप इसको रिन्यू करवा लें। इस तरीके से वो आपका मुकम्मल जो है वो डिटेल लेंगे आपसे और आपके अकाउंट चीज़ें सब खाली कर देंगे। इस वक्त तकरीबन राउंड अबाउट जो फिगर आ रही है वो 70 करोड़ के करीब है जो लोगों के अकाउंट्स में से रकम निकल चुकी है इस फ्रॉड के ज़रिए। तो बचिए, अपनी मालूमात किसी को भी ना दीजिए। अब आते हैं मुश्ताक खान की तरफ। मुश्ताक खान एक सीनियर जो हैं वो एक्टर हैं इंडिया के। उनके साथ ये हुआ कि उन्हें कॉल आती है और कॉल में कहा जाता है कि हम आपसे जो है लोगों को जो है अवार्ड दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपनी एक बहुत बड़ी ज़िंदगी जो है अपनी लाइफ जो है इंडस्ट्री को दी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ आर्मी के रिटायर ऑफिसर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा और कुछ सोशल वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें आपके हाथ से हम अवार्ड दिलवाएंगे तो आपको हमें बहुत अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो मेहरबानी करके आप उन्हें अवार्ड दीजिए। तो ये इन्होंने कहा कि आपका बजट कितना है। इसका मतलब ये होता है कि बजट कितना है। आप सुने क्या कह रहे हैं वो। ये बताओ तुम्हारा बजट क्या है। उसने बोला कि सर हमारा बजट 50,000 का है। अब इन्होंने कहा कि आपका बजट कितना है। बजट का मतलब ये होता है कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। बेसिकली वो हनी ट्रैप कर रहे थे। इन्हें हनी ट्रैप कहा जाता है, जाल में फंसाने को। तो उन्होंने क्या किया, इन्हें कहा कि सर हमारा बजट जो है वो 50,000 का है, 50,000 का है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को दिखाया कि हम गरीब भी हैं और एक दरमियानी हमारी जो है NGO या हम लोग या हम इदारा हैं जो काम कर रहे हैं। अब इनकी सबसे बड़ी गलती, इन्होंने कहा कि नहीं यार 50,000 कम है, 1 लाख कर लीजिए। बारगेनिंग हुई, उसमें तकरीबन 70 से 80 हज़ार के दरमियान इन लोगों की डीलिंग हुई, जिसमें इन्हें जो था वो दिल्ली जाना था अपनी फ़्लाइट के ज़रिए, और फ्लाइट का जितना खर्चा था, एक्सपेंस थे, वो उन लोगों ने करने थे, अवार्ड जो दिलवा रहे थे, जो हनी ट्रैप कर रहे थे। मुश्ताक खान उनकी बातों में आ गए। उन्होंने अगले दिन ही टिकट करवा के इनके हाथ में मतलब इन्हें सेंड कर दिया कि सर ये आपका टिकट है, बायर आप आएंगे, इस तरीके से ये सारी चीज़ें। अब इन्होंने क्या किया कि देखा कि यार टिकट भी हो गया है, हाफ पेमेंट भी उन्हें भेज दी गई। उसने 4 नवंबर को 25,000 रुपए अकाउंट में डाल दिए। उसकी स्क्रीनशॉट भेज दिया गया कि आपको हाफ पेमेंट भेज दी है। तो ये उनकी बातों में आ गए। इन्होंने ना पूछा कि भाई आपका शनाख्ती कार्ड दीजिए, वहाँ आधार कार्ड कहा जाता है, आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाइए, या आप जिस इदारे से हैं वो कार्ड दिखाइए, और जिन जिन लोगों को आपने इनवाइट किया है मुझे वो भी दिखाइए, उनका भी नाम दीजिए। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, कोई आर्मी के ऑफिसर्स या डॉक्टर्स जो भी हैं, मैं उनसे भी डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। या मुतलका थाना, कभी भी ज़िंदगी में आपको भी अगर कोई शक बुलाता है तो आप उनसे ये सारी चीज़ें मांगें कि इनविटेशन कार्ड दीजिए और जिन लोगों को बुलाया उनका भी नंबर दीजिए। उसके अलावा जो है मुतलका थाना जो होता है, आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम रखा गया है या नहीं रखा गया है। तो बहरहाल ये वहाँ पहुँच जाते हैं दिल्ली जाने के बाद वहाँ पर इन्हें अलग एक गाड़ी में रखा जाता है। कहते हैं कि यहाँ तक आप आइए, यहाँ से दूसरी गाड़ी आएगी। इन्हें वहाँ से किडनैप करके कुछ जो हैं असला बरदार लोग आ जाते हैं, इन्हें वहाँ से किडनैप करके एक जगह पे ले जाते हैं, मुंह पे कपड़ा डाल के। इन्हें भी नहीं पता वो कौन सी जगह थी। वहाँ जाने के बाद कहा कि जी आप 1 करोड़ का बंदोबस्त करें। इन्हें मारा और कहा 1 करोड़ का बंदोबस्त करें। आप ये सुनिए। जैसी गाड़ी रुकी, था, एक राइट से लेफ्ट 2 आदमी ठाक से आए और ये गन। जी, तो ये देखिए, इन्हें कहा गया कि आप 1 करोड़ का बंदोबस्त करें, और हमने तो आपके ऊपर तकरीबन आपके ऊपर तकरीबन 20 लाख रुपया खर्च कर दिया है, तो अब हमें 1 करोड़ चाहिए। इन्हें बांध के एक जगह पे रख दिया गया। एक कोई घर था 3 मंजिला, और उन लोगों ने वहाँ से इनके घर वालों को भी कॉल करवाई कि आप जो है पैसों का बंदोबस्त करें। ये तो इनका नसीब अच्छा था कि ये वहाँ से उतरे। उन्होंने देखा कि सब सो रहे हैं
और बहुत बड़ा इन्होंने रिस्क लिया, क्योंकि जान को ख़तरा होता है जब कोई बंदा इस तरीके से भागने लगे। और जो लोग किडनैप करते हैं, अगवा करते हैं, अगर वो पकड़ लें तो बहुत बुरे तरीके से उन पर तशद्दुद किया जाता है और इस कदर के उन्हें बांध भी दिया जाता है और कभी कभी हाथ पाँव तोड़ दिए जाते हैं। बहरहाल इन्होंने अल्लाह तवक्कल वहाँ से निकलना गनीमत जाना। जब वहाँ से निकल के आए तो अल्लाह ने रास्ते खोल दिए और नीचे वाला दरवाज़ा भी खुला हुआ था और बाहर का भी। जैसे ये बाहर निकले तो जो था, क्योंकि अजान हो रही थी, फजर का टाइम था, ये बाहर निकले तो सामने एक शख्स खड़ा था, मस्जिद करीब में थी। जब ये वहाँ पहुँचे फिर थाने गए और कहा कि जी अब जो है आप सेफ़ हैं। कहने का मकसद ये सारी चीज़ों का ये है कि जब भी इंसान फंसता है उसमें दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आजकल आप देखेंगे OLX पे ऐड लगे हुए हैं कि जी सस्ता मोबाइल ले लें। जो मोबाइल 2 लाख का है वो 30-40 हज़ार का ऐड लगा हुआ है और जी उस पर लिखा हुआ है नो फॉल्ट, नो एनी फॉल्ट। तो लोग फंसते किस वजह से हैं? लालच में। जब भी कोई चीज़ आपको ज़िंदगी में मिले और वो अपनी कीमत से कम में मिल रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई मसला है, या तो वो चीज़ ख़राब है या आप लालच में आ रहे हैं। इसी तरीके से अब इन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। पैसों, जाहिर बात है इंसान पैसे के लिए भागता है, तो इन्होंने पैसे की लालच में आके, या इनका कारोबार है जो भी कहें, इन्होंने बग़ैर तस्दीक वहाँ चले गए और वहाँ जाके फंस गए। तो आप जब भी कहीं भी आप लोगों को जाना हो तो जहाँ आप जानते नहीं हैं, किसी को नहीं जानते, तो खुदारा ऐसी जगहों पे ना जाइए और ख़ुद को महफूज बनाइए, क्योंकि आपके पीछे पूरी फैमिलीज़ होती हैं। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।